एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने ओवरऑल स्ट्रक्चर को देखे थे कि किस प्रकार से आयरन ओर से आयरन प्राप्त किया जाता है। इसमें हम उसमें जो अभिक्रिया होती है उसको जानने की कोशिश करेंगे इस पार्ट में। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आयरन का जो मेन अयस्क होता है हमारे छत्तीसगढ़ में वो है हेमेटाइट Fe2O3। इसको हम माइनिंग के थ्रू बाहर निकालकर प्लांट में क्रशिंग यूनिट में ले जाते हैं। क्रश करने के बाद उसको अच्छे से अनवांटेड मटेरियल को बाहर कर देते हैं, जैसे लकड़ी के कुछ हो गए पत्ते हो गए, लकड़ी के कुछ पार्ट हो गए, बड़े बड़े पत्थर हो गए, अनवांटेड मटेरियल को बाहर कर देते हैं। इस प्रकार जो सांद्रित अयस्क है उसका भर्जन करते हैं। ठीक है, भर्जन प्रोसेस क्या होता है प्रीवियस क्लास में अच्छे से आप लोगों को बताया गया है। भर्जन जब प्रोसेस करते हैं तो इस प्रोसेस में जो आर्सेनिक होता है और सल्फर की जो अशुद्धियाँ हुआ वह दूर हो जाती है। आर्सेनिक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आर्सेनिक ऑक्साइड बनाता है और स्केप हो जाता है, ऊपर बाहर उड़ जाती है। ऐसे ही सल्फर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर सल्फर डाइऑक्साइड बनाती है। ये दोनों अशुद्धियाँ आसानी से भर्जन की प्रक्रिया में अलग कर लिया जाता है। रेत की अशुद्धियों को दूर करने के लिए हम इसमें गालक यूज़ करते हैं। क्योंकि गालक के रूप में हम कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करते हैं। इस कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही अपक्रिया कराते हैं, ये गर्म होता है बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर पे, जैसे कि 900 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यह कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इस कैल्शियम ऑक्साइड को जो रेत की अशुद्धियाँ होती हैं सिलिका के की जो अशुद्धियाँ होती है उससे रिएक्शन कर कैल्शियम सिलिकेट का निर्माण कर लेती है, जो कि एक धातुमल है। वह धातु के ऊपर तैरते रहते उसको बाहर निकाल लिया जाता है। इस प्रकार रेत की अशुद्धियाँ दूर की जाती है कैल्शियम कार्बोनेट का गालक यूज़ करके। गालक क्या होता है प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताया गया, धातुमल क्या होता है उसको भी बताया गया आप लोगों को। इस प्रोसेस में कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कैसी होती है उसको जानने की कोशिश करते हैं। कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है पुनः उसमें उपस्थित ब्लास्ट फर्नेस में उपस्थित कार्बन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। साथ ही जो कार्बन होते हैं वह ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाती है। ठीक है, तो मतलब हम जान सकते हैं कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है, तथा कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड को रिसाइकलिंग करके हम टेम्परेचर राइज करने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रोसेस देखते हैं। कार्बन यदि शुद्ध कार्बन यूज़ किया जाए तो हम इसमें मान सकते हैं कोयले को अच्छा से शुद्ध करके उसको कोक के रूप में हम इसमें यूज़ करते हैं ताकि टेम्परेचर राइज करने में हमको परेशानी ना जाए। कोक और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, चूँकि कोक अधिक मात्रा में डाला जाता है अतः कुछ कोक कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है। कुछ कार्बन या फिर कोक ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर, क्योंकि ऑक्सीजन वहाँ अपर्याप्त मात्रा में होती है, यदि उस टाइप के कंडीशन में यदि अभिक्रिया करती है कोक तब कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। इस प्रकार ये जो अभिक्रिया होती है लगभग 400 से 900 सेंटीग्रेड के बीच में होती है। ठीक है, लोहे के ऑक्साइड का अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से। यदि आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो आयरन एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। हेमेटाइट प्लस कार्बन इज इक्वल टू आयरन और कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जो आयरन के ऑक्साइड होते हैं वह कार्बन मोनोऑक्साइड से भी अभिक्रिया करती है तो आयरन बनाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। कुछ हेमेटाइट होती है वह डायरेक्ट कोक या कार्बन से अभिक्रिया कर रिड्यूस हो जाती है किसमें, आयरन में तथा कार्बन मोनोऑक्साइड में। कार्बन डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर स्कैप हो जाती है, उसका रीयूज कर सकते हैं हम। आयरन ऑक्साइड का अपचयन कार्बन के साथ किया जाता है। यह प्रक्रिया क्योंकि 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में होती है अतः निरंतर हमको टेम्परेचर मेंटेन करना है, इसीलिए इस प्रक्रिया को रोक नहीं सकते। अतः जो वात्य भट्टी का जो प्रोसेस होता है वह क्या होता है, एक निरंतर प्रोसेस होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, ब्लास्ट फर्नेस में ऊपर से रॉ मटेरियल डाला जाता है और वह ऊपर से नीचे आती है।
इस प्रक्रिया में टेम्परेचर का अलग अलग रेंज होता है। ऊपर से नीचे आते हैं तो ऊपर में कम टेम्परेचर होता है और नीचे में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। यही ऊपर से नीचे आने में अलग अलग प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जो कि ये सब है। जैसे रेत की अभिक्रिया गालक के साथ कराने पे क्या मिला, कैल्शियम सिलिकेट मिला, जो कि एक धातुमल है। यह अभिक्रिया 900 से 1200 सेंटीग्रेड पर होती है। गालक प्लस अशुद्धि इज इक्वल टू धातुमल। ठीक है। यदि टेम्परेचर 1200 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया तो क्या होगा, जो धातुमल होगा वह पिघली अवस्था में रहेगी और वह धातु के ऊपर तैरते रहेगी, जिसको एक टैपिंग के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है, तथा जो शुद्ध धातु होती है वो ब्लास्ट फर्नेस के नीचे सबसे तली पे इकट्ठा कर लिया जाता है, जिसको अलग से निकाल लिया जाता है बाहर। इस प्रकार लोहे के अयस्क से ब्लास्ट फर्नेस के माध्यम से हम शुद्ध धातु प्राप्त करते हैं, जिसको पिग आयरन कहा जाता है। डायग्राम में जैसा दिखाया गया है, ब्लास्ट फर्नेस से व्यर्थ गैसेस ऊपर से उड़ जाती है। अग्निशायी ईंटें हैं 400 से 900 सेंटीग्रेड, 900 से 1200 सेंटीग्रेड और 1200 से 1600 सेंटीग्रेड। साइड से गर्म हवाएं इंजेक्ट कराई जाती है, धातुमल ऊपर तैरती रहती है और नीचे से लोहा पिग आयरन हमको प्राप्त होता है। ठीक है। और अच्छे तरीके से समझने के लिए एक और डायग्राम इसमें देख सकते हैं हम। ऊपर से आयरन और लाइमस्टोन कोक इंजेक्ट कराते हैं। ये सब जो इंजेक्शन होता है किसके थ्रू होता है, इसकी ट्रॉली के थ्रू होता है, जो साइड में दिया हुआ है। ऊपर से अंदर इंजेक्ट कराते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में डिफरेंट टेम्परेचर पे होता है। साइड से आपको हॉट एयर इंट्रोड्यूस कराया जाता है। नीचे में हमारा पिग आयरन इकट्ठा हो जाता है, उसके ऊपर स्लैग तैरते रहती है। स्लैग के लिए अलग से एक टैपिंग नली रहती है, जिससे बाहर कर लिया जाता है और पिग आयरन दूसरे नली से इकट्ठा कर लिया जाता है। इस प्रकार एक और डायग्राम में आप समझ सकते हो कि कैसे ब्लास्ट फर्नेस का जो प्लांट होता है उनका स्ट्रक्चर होता है।